डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल इसमें दिए गए हैं, एक की रेडियस 19 सेंटीमीटर है और दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल की आपने रेडियस फाइंड आउट करनी है विच है सर्कम्फ्रेंस, जिसकी सर्कम्फ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अदर टू सर्कल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर दो सर्कल आपको दिए गए हैं, आप चाहे इसको छोटा बनाओ चाहे बड़ा बना लीजिए। इसकी रेडियस आपको R1 दी हुई है 19 सेंटीमीटर और एक दूसरा सर्कल है, इसकी आपकी 9 सेंटीमीटर है। दो सर्कल हैं, इनकी रेडियस आपको एक की 19 सेंटीमीटर दी है और एक की 9 सेंटीमीटर। इसकी आपने सर्कम्फ्रेंस आपने उस सर्कल की ज्ञात करनी है जिसकी सर्कम्फ्रेंस जो है इन दोनों सर्कलों के, बोलता फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल हुज सर्कम्फ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अदर टू सर्कल्स। ये इसकी आपने रेडियस आपने मान लेनी है। दो सर्कल आपको आपने लिख देना है। सॉल्यूशन, द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल आपको दिया हुआ है किसके बराबर दिया, जिस पहले सर्कल की रेडियस को हम R1 लेंगे 19 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इसको हम R2 से लेंगे, ये आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर। आप पूरा लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछी है रिजल्टेंट, लेट द रेडियस ऑफ, आप चाहे थर्ड सर्कल लिख लो या रिजल्टेंट सर्कल लिख लो। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल कर लीजिए, रिजल्टेंट सर्कल भी बोल सकते हैं। इसको आपने R मान लिया, R सेंटीमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका बड़ा सर्कल है, मतलब इसको लेंगे आप सर्कम्फ्रेंस C के साथ, कैपिटल C के साथ। ये सर्कम्फ्रेंस बड़े सर्कल की सर्कम्फ्रेंस किसके बराबर है, जो पहला सर्कल है प्लस दूसरे सर्कम्फ्रेंस के बराबर है। तो आपको पता है सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई R होती है। जो बड़ा सर्कल है उसकी कैपिटल R से दर्शाई है मैंने रेडियस, और जो आपका पहला सर्कल है वहाँ पे आप R1 लिखेंगे, जो दूसरा सर्कल है वहाँ पे आप R2 लिखेंगे। अब आप 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका मेन पर्पज़ क्या है, यहाँ पर रेडियस निकालनी है। 2 पाई अपॉन जो इस तरफ से 2 पाई है ये नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा इसके साथ, आपके पास R1 प्लस R2 रह जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट सर्कल जो है R1 और R2, आपका R1 आपका 19 सेंटीमीटर है प्लस 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका इसको ऐड कर देंगे, 19 प्लस 9 इज इक्वल टू रेडियस। देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज, या रिजल्टेंट सर्कल इज किसके बराबर आ जाएगी, जो कैपिटल R आपकी आ गई 28 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 3 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा पेपरों में 3 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो सेम क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स की आपको रेडियस दी गई है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बोलो फाइंड द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। वहाँ पे आपको सर्कम्फ्रेंस बोला था सम ऑफ अदर टू सर्कल्स, यहाँ पर एरिया आपको बोला है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे सर्कम्फ्रेंस की जगह पे आपके फार्मूले लगेंगे एरियाज़ के। तो ये है आपका एक सर्कल आपने बना लिया यहाँ पर, फिर आपका दूसरा सर्कल आपने इसी तरह से बना लिया, और आगे आपने बड़ा बनाना है थोड़ा सा जो दोनों का एरिया के बराबर हो। तो ये आपकी पहले की रेडियस R1 आपने दर्शानी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की आपकी R2 होगी, वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। और जो बड़े की जिसकी आपने रेडियस फाइंड आउट करनी है
जिसका एरिया इन दोनों सर्कलों के एरिया के बराबर है उसकी रेडियस आपने r मान ली। ठीक है, तो आपने लिखना है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में की थी। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल r1 से आप इसको दर्शाएंगे 8 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल r2 से आप इसको दर्शाएंगे 6 सेंटीमीटर। आगे लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल की आपने निकालनी है, या रिजल्टेंट सर्कल भी बोल सकते हैं आप इसको। ये आपने 8 सेंटीमीटर आपने ले लेनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में आपको दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ अदर टू सर्कल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया है बड़ा क्या है आपका एरिया, ये कैपिटल ए से ये आपका बड़ा सर्कल, बड़े सर्कल का एरिया हो गया। ये किसके बराबर है, ये आपका आ जाएगा A1 प्लस A2 के बराबर। ए जो है आपका बड़े सर्कल का एरिया है, A1 आपका पहले सर्कल का एरिया और A2 आपका दूसरे सर्कल का। अब फार्मूला सेम होगा, केवल रेडियस डिफरेंस होगा इसमें। ये बन गया पाई r1 स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें रेडियस r1 और r2 आपने भरी हैं, तो यहाँ पर आपने पाई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा r1 स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा r2 स्क्वायर। अब r स्क्वायर आपका अपॉन पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 स्क्वायर आपका 8 स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 6। अब 8 स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8, 8 8 जार 64 प्लस 6 6 जार 36, ये आपका 100 के बराबर आ जाएगा। अब 100 को आपने स्क्वायर में तोड़ना है, ये आपका 100 स्क्वायर हो जाए। 100 को लिखेंगे आप तो वर्ग से वर्ग, ये सॉरी ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो r की वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर आंसर इसका। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। बोलता है कार के जो व्हील हैं उनका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है प्रत्येक पहिए का। बोलता हाउ मैनी कंप्लीट रोटेशंस या रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। बोलता है ये जो आपका व्हील है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। व्हेन द कार इज़ ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर हावर। जब कार की स्पीड जो है 1 घंटे में 66 किलोमीटर हो, मतलब 66 किलोमीटर पर हावर का मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलेगी वो। डायमीटर दिया गया है बच्चों, ये आपने ध्यान में रखना है। आपका जो व्हील है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होगी, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द व्हील। मतलब पैरीमीटर भी बोलेंगे लेकिन गोल है तो इसमें सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। ये देखो आपका व्हील बना हुआ है ये, ठीक है ना, ये इसका डायमीटर है, तो आपने लिखना है डायमीटर ऑफ ए व्हील। डायमीटर ऑफ अ व्हील आपका दिया हुआ है आपको, जिसको हम डी से दर्शाते हैं, वो आपका कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर है। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, आपको स्पीड किलोमीटर पर हावर में दी है तो इसको आप सेंटीमीटर के पहले मीटर बनाएंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ अ व्हील आपकी आ जाएगी डायमीटर अपॉन 2, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो 80 अपॉन 2 ये आपके सेंटीमीटर बन गए। अगर आप इसके मीटर बनाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइड अपॉन आप क्या करेंगे 1 मीटर में आप यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। जब भी आपने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर के अगर आप सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं तो 100 से गुना होगी, अगर सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग होगी, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 0 से कट जाएगी 0, 2 1 2, 2 4 8, ये आपका आ गया 4/10। 10 का मतलब ये है 0.4 मीटर आपका आ जाएगा यहाँ से, ओके। उसके बाद आ जाता है आपका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील मतलब एक चक्कर में कितना चलेगा वो, एक चक्कर में व्हील कितना चलेगा वो उसकी सरकमफ्रेंस होगी। इसका फार्मूला होता है 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है और ये 0.4 मीटर आपका
ये आपका सर्कम्फ्रेंस आ गया। सर्कम्फ्रेंस का मतलब एक चक्कर में व्हील कितनी दूरी तय कर रहा है, तो वो आ गया 2 पाई इंटू 0.4 मीटर। अब आपको क्वेश्चन में दिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिए गया है स्पीड ऑफ द व्हील। स्पीड आपको कितनी है कार की वो आप लिखेंगे, मतलब स्पीड ऑफ द कार भी आप लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ए कार, ठीक है ना, वो है 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, एक घंटे में वो 66 किलोमीटर कर रही है तय दूरी। तो आप दूसरे शब्दों में इसको ये भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 हावर। 1 हावर का मतलब क्या है, इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 हावर, 1 हावर मतलब लिख सकते हैं आप, या 60 मिनट लिख लो, किसके बराबर है, ये आपका डिस्टेंस कवर इन 60 मिनट 66 किलोमीटर। ओके, आपसे 10 मिनट्स में पूछी है, अब आप निकालेंगे इसमें 1 मिनट में कितनी हो जाएगी, 66 किलोमीटर अपॉन 60। आपसे पूछा है 10 मिनट्स में ये कितनी, 10 मिनट्स में पूछा हुआ कि कितना घूमेगा आपका व्हील जो है आपका, कितने चक्कर लगाएगा। तो 10 मिनट्स में आप निकालेंगे इधर 66 किलोमीटर के आप क्या बना देंगे, मीटर बना देंगे यहाँ पर ही, ये अपना ध्यान में रखना है। और ये आपका आ गया 60, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 से ये गुना हो जाएगी आपकी। ओके, अब ये आपका कैंसिल हो गया, 0 से 0, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, ये आपके पास आ गया 11,000 मीटर इसकी 10 मिनट्स में डिस्टेंस कवर करेगा ये 11,000 मीटर। अब इसके बाद आप करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फार्मूला होगा आपके पास, पूछा हुआ है कि एक चक्कर में ये कितनी 10 मिनट में ये कितने चक्कर लगाएगा। तो आपने लिखना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 10 मिनट्स, इसका फार्मूला होगा आपका डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट जो आपकी आई है, अपॉन सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए व्हील। सर्कम्फ्रेंस का मतलब होता है एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा ये, सर्कम्फ्रेंस ऑफ व्हील। तो ये आपको डिस्टेंस कवर आपको पता है कि ये 11,000 मीटर आई है, और नीचे है आपका सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए व्हील कितनी है, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, ओके, मीटर, मीटर से कट जाएगा मीटर। ओके, अब आपका आ गया 11,000, जो आपकी 22/7 है उसका बन जाएगा 7/22, और ये 0.4 है, डेसिमल हटाना है तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगी। नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, 2 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इसको उड़ाएंगे हम, 11 2 जा 22, 11 बन जाए 11, आगे 3 0 लग जाएंगी, ठीक है। फिर आप आगे से उड़ाएंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आगे 2 0 और लग जाएंगी। ओके, उसके बाद आ जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, उसके बाद 4 1 जा 4, यहाँ से इसको काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो आपके पास कितना आ गया 125 मल्टीप्लाइड बाई 7 5 जा 35। जब आप 125 को 35 से गुना करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप इसको गुना करिए, 3 5 जा 15, ये आपके पास आ जाएगा 4375 रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस का मतलब होता है चक्कर्स। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 10 मिनट्स में कितने लगाएंगे, ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपका एक्सरसाइज जो 12.1 है उसके ये 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है, कई बार ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है आपका 3 मार्क्स का, तो यहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये। और आपने जो मैंने बेसिक करवाया हुआ है इस एक्सरसाइज को करने से पहले, वो आप उसको अच्छी तरह से पढ़, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, बेसिक ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल।